बीएसपी फार्मेसी। आज केमिस्ट्री का पोर्शन लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन लेसन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। अब तक हमने आपको पढ़ा दिया है इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, अमोर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस और उनके टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स कराए हमने? 4 टाइप। पहला हमने कराया है मोलिकुलर, और मोलिकुलर के भी कितने टाइप थे? 3 टाइप थे। पहला क्या था? पहला था नॉन पोलर। दूसरा क्या था? दूसरा था पोलर। तीसरा क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डेड। और दूसरा जो हमने कराया है सेकंड नंबर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड वो था हमारा आयनिक सॉलिड। और थर्ड बच्चों हमने कराया था आपको मेटालिक सॉलिड। और फोर्थ जो कराया था उसके 2 नाम हैं। पहला नाम है कोवेलेंट सॉलिड और दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है यूनिट सेल एंड लेटिस। यूनिट सेल एंड लेटिस। यूनिट सेल और लेटिस क्या होते हैं वो बताता हूं। स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिपीट इट सेल, यानी कि एक छोटी से छोटी ऐसी इकाई जो अपने आप को दोबारा से परिवर्तित कर पुनरावृत्ति कर देती हो, रिपीट कर देती हो। क्या कहेंगे उसे? ओवर अगेन एंड अगेन टू फॉर्म लेटिस। क्या बोलेंगे उसे? लेटिस कहेंगे। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए मैंने एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दिया, यानी कि मैंने एक घनीय संरचना बना दी। क्या है ये? घनीय स्ट्रक्चर है, घन जैसी संरचना है। मान ले रहे हैं ये है घनीय स्ट्रक्चर। तो मैं इसे डिफरेंट पेन से यूज कर रहा हूं इसके लेटिस बनाने के लिए। मान ले रहे हैं मैंने इस पे इस तरीके से रख दिया, यहाँ इस तरीके से, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? डिफरेंट पेन से बनाया है। तो ये एक लेटिस है। क्या है? एक लेटिस है, जालक है ये एक तरीके का। और यदि ये लेटिस आपस में रिपीट 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 होते जा रहे हैं तब हम उसे क्या बोल रहे हैं? यूनिट सेल। क्या बोल रहे हैं? यूनिट सेल। वही लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई। विच कैन रिपीट यानी कि जो दोबारा से पुनरावृत्ति करती हो, दोबारा से आती हो, इटसेल्फ अपने आप को, ओवर अगेन एंड अगेन, दोबारा और दोबारा, अगेन एंड अगेन, टू फॉर्म लेटिस। क्या बोलेंगे? लेटिस कहेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि जो हमारी क्यूबिक यूनिट सेल है बच्चों वो कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। क्यूबिक यूनिट सेल 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का दूसरा भी नाम होता है सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक। दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव, और नॉन प्रिमिटिव दोबारा से 3 प्रकार की होती है। पहली होती है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है काय केंद्रित। क्या होता है? काय केंद्रित। सेकंड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित यूनिट सेल। थर्ड पे आगे चलते हैं, वो होती है हमारी एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हमारे पास आती है 3rd नंबर पे। चलते हैं आगे भाई। प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम पहुंच गए हैं भाई टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बाद क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस। चलिए भाई करंट पेज। देखिएगा यहां लिखा है क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस यानी कि कोई भी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर आप बना लो, उसके बीच में जो लेटिस प्रेजेंट होता है, लेटिस 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 प्रेजेंट जो होते हैं, अभी जैसे मैंने क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया उसे हम क्रिस्टल लेटिस कहेंगे। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं,
ध्यान रखना दो पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है ए बी सी, इन्हें बोलते हैं इंटर एक्सियल डिस्टेंस। क्या बोल लेंगे? इंटर एक्सियल डिस्टेंस। और दूसरा पैरामीटर होता है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का मतलब इंट्रा एक्सियल एंगल, यानी कि बाह्य कोण है, एक तरीके से बाहर वाले कोण है। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए यहां ये बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये जो बाहर वाले हैं यानी कि इंटरएक्सियल हैं, इन्हें हम बोल रहे हैं क्या? ए बी और सी। और जो इंट्रा है, इंट्रा का मतलब ये जो कोण है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसे हम बोल रहे हैं अल्फा बीटा गामा। क्या बोल रहे हैं? अल्फा बीटा गामा। इसमें हमारे पास पहला है हमारे पास क्यूब क्यूब में क्या होता है? क्यूब में हमारे पास होता है कि ए जो है वो इक्वल होता है बी के और इक्वल होता है सी के। यानी कि क्यूब में आप ध्यान रखना a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, यानी कि a बराबर b बराबर c। जैसे मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए a है, ये मान लिया b है, तो a जो है b के इक्वल और b जो है वो c के इक्वल होगा। एंगल में क्या होगा? कोण में क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा। यानी कि तीनों के तीनों 90 डिग्री पे होने चाहिए। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे होने चाहिए। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 9, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए आगे भाई। चलते हैं आगे। ये पैरामीटर्स ध्यान रखना, पैरामीटर्स सबसे ज़्यादा जरूरी हैं भाई। अब आ जाते हैं, एक और इम्पोर्टेंट टेबल है, ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है क्रिस्टल सिस्टम। क्या लिखा? क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि क्रिस्टल तंत्र। ये लिखा एक्सियल डिस्टेंस, यानी कि एक्सिस के एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस के बीच की दूरी लिखी है। ये एक्सियल रेंज लिखा कि अल्फा बीटा गामा के बीच में कितनी रेंज होगी? 90 डिग्री, 120 डिग्री कितना होगा। ये लिखा यूनिट सेल या ब्रेविस लैटिस, यानी कि कौन कौन सी टाइप की यूनिट सेल में अल्फा बीटा गामा के बीच इतने डिग्री का कोण बनेगा, इतने एंगल का कोण बनेगा, इतने एंगल का कोण बनेगा। पहले बात करते हैं क्यूबिक। किसकी बात करते हैं? क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक में क्या होगा बच्चों कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू सी। अभी अभी पिछले पेज पे हमने आपको बताया था कि जब क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है तो अल्फा बीटा के इक्वल और बीटा गामा के इक्वल होता है, या ए बी के इक्वल और बी सी के इक्वल होता है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। एक्सियल रेंज अभी बताया था, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री के होंगे। और ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा भाई तीन ब्रेविस लैटिस में। तीन कौन कौन से? पहला हमारा एससी, एससी का मतलब एससी सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये तीन टाइप के ब्रेविस सेल में बनेगा। ठीक है, ओके। सेकंड इज रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल त्रिकोणीय। इसमें क्या होगा? ए तो बी के इक्वल होगा लेकिन सी नॉट इक्वल। ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एक्सियल रेंज ए इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री, यानी कि ऊपर ले का उल्टा। लर्न करने का तरीका है ये।
पहला ये केवल और केवल एक यूनिट सेल में बनेगा और वो है कौन? एससी। एससी का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्या? सिंपल क्यूबिक। कौन सा? सिंपल क्यूबिक होता है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल ऊपर लेकर सेम होने वाला एक्सियल डिस्टेंस, यानी कि ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब आ जाते हैं एक्सियल रेंज पे। पहले वाला का रिपीटेशन है, पहले वाले का रिपीटेशन, एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले वाला भी तो यही लिखा भाई, एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और ये मिलेगा दो यूनिट सेल में भाई। पहली में कौन सी है? एससी। एससी का मतलब बार बार बता रहा हूं, एससी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक और बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फोर्थ प्रॉपर्टी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल ये सेकंड वाले का रिपीटेशन है भाई, या इसका भी रिपीटेशन है भाई। एल ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें थोड़ा अलग है, एल्फा बराबर बीटा तो होंगे 90 डिग्री के, लेकिन गामा जो होगा वो होगा 120 डिग्री का। एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और ये भी केवल एक यूनिट सेल में मिलेगा और उसका नाम है एससी। अब की बार मैं नहीं बताऊंगा, बार बार बता रहा हूं। फिफ्थ इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एक्सियल रेंज में क्या होगा? एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस पहले का रिपीटेशन है, पहले का रिपीटेशन है। ये मिलेगा सबसे ज्यादा यूनिट सेल में भाई, 4 यूनिट सेल में, एससी, बीसीसी, एफसीसी और ईसी। एंड सेंटर्ड होता है। एंड सेंटर्ड सबकी फुल फॉर्म सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड। ओके, नंबर 6 मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक इसमें क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एल्फा इज इक्वल टू गामा, ये सबसे डिफरेंट है। एल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री। ये मिलेगा दो यूनिट सेल में, एससी और ईसी। एससी का मतलब सिंपल क्यूबिक, ईसी का मतलब एंड सेंटर्ड। नंबर 7 ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक एल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। लास्ट के 3 को देखोगे तो तीनों एक जैसे भाई। ठीक है, एल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और ये मिलेगा केवल और केवल एक यूनिट सेल में और उसका नाम है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है भाई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई? अब हम करते हैं, ये देखिए ध्यान से, यहां ये है टोटल क्रिस्टल सिस्टम। टोटल क्रिस्टल सिस्टम, और हमारे पास टोटल ब्रेविस लैटिस, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल, क्रिस्टल सिस्टम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स। ज्योमेट्री को मैच करना है बॉक्स से। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, लेकिन पहले हम यूनिट सेल की स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट सेल से इन क्वेश्चनों को करने में थोड़ी हेल्प होगी। क्वेश्चन देखिए, सॉरी यूनिट सेल देखिए। यूनिट सेल पहली एससी, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, ये डायग्राम जो बना हुआ है ये सिंपल यूनिट सेल का, मैं तुम्हें नया डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखिए, सपोज दैट मैंने ये बना दिया ऐसे, ये बना दिया ऐसे।
ठीक है, अब मैं इस पे लगाता हूं डिफरेंट काइंड का लेटिस, ये लगा दिया भाई। ठीक है, सब लेटिस जब देखोगे आप कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब के सब कॉर्नर पे हैं। और जब केवल कॉर्नर पे आपका क्रिस्टल लेटिस प्रेजेंट होता है तो उस यूनिट सेल का नाम होता है सिंपल यूनिट सेल। क्या होता है? सिंपल यूनिट सेल। अब यहां भी थोड़ा दे ध्यान दीजिए, ए पॉइंट कह रहा है 8 एटम्स ऑफ 8 कॉर्नर, 8 एटम्स रखे हुए हैं और 8 के 8 कहां रखे हैं? कॉर्नर पर रखे हैं। बी में क्या कह रहा है? शेयरिंग ऑफ 1/8, शेयरिंग ऑफ 1/8। ये जो क्रिस्टल रखा है ये 1/8, 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 यानी कि कोई भी क्रिस्टल हो वो 1/8 का पार्टिसिपेशन करता है। इस पूरी क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर में इसका 1/8 पार्ट कवर करता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ 1/8, क्लियर। नेक्स्ट इज सी, जेफ। जेफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट जेफ, 1 यूनिट सेल है, 1 यूनिट सेल, सॉरी ये गलत लिखा हुआ, सेल है ये, CELL, सेल, CELL, सेल। ठीक है, जेफ क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, इसे निकालने का क्या तरीका है? टोटल एटम्स कितने हैं? 8 हैं। स्ट्रक्चर में अभी बताया कि 1/8 का पार्टिसिपेशन है, तो मल्टीप्लाई कर दें, 8 से 8 मर गया तो हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएगा आगे। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सेल में 8 × 1/8, तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितना आता है? 1 आता है। नेक्स्ट डी, डी है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर, यानी कि जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का मैं तरीका तुम्हें बता देता हूं, यहां देखिए। अब यदि मैं इस पार्ट को उठाऊं बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं इसे देखता हूं, इसे देखता हूं, इसे देखता हूं, इसे देखता हूं, इस स्ट्रक्चर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आने वाला? 2। यानी कि यदि ये एटम इस एटम से, इस एटम से, ये एटम इस एटम से, इस एटम से, इस एटम से, इस एटम से, 2 एटम से घिरा हुआ है ना, तो जितने भी नियरेस्ट नेबर होते हैं, पास में रहने वाले पड़ोसी होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसी स्ट्रक्चर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आने वाला है? 6 आएगा। कितना? 6 नंबर। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है? ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है? ए इज इक्वल टू एज लेंथ होती है और आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम होता है, और ये आएगा ए इज इक्वल टू 2r। कैसे आएगा वो देख लीजिए। ए इज इक्वल टू 2r, ये एक एटम, ये एक एटम, इसकी रेडियस यानी कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमारे पास है, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, तो a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू 2r आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये हो गया हमारे पास क्रिस्टल लेटिस 8 फैक्टर्स। चलिए यहाँ आते हैं, करंट पेज, ये यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। देखिए अब आते हैं सेकंड यूनिट सेल पे। सेकंड यूनिट सेल है हमारी बॉडी सेंटर्ड सेल। पहले हमने आपको पढ़ा दी कौन सी? सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल का टाइप था वो बॉडी सेंटर्ड सेल। और वहां क्या आया था? नंबर ऑफ एटम हमारे पास, नंबर ऑफ एटम आया था 1/8 × 8, 8 से 8 मर गया तो कितना आया था? 1। ध्यान रखना, ये आगे यूज होंगे। बीसी में क्या होगा? 8 एटम्स ऑफ 8 कॉर्नर प्लस 1 एटम एट बॉडी सेंटर। मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां देखिए।
ये मान लीजिए मैंने ये बनाया स्ट्रक्चर ऐसा, यहां देखिए ध्यान से, ये मैं डिफरेंट पेन से यूज करता हूं। यहां देखिए ये मैंने रख दिया कोई एक एटम, एटम कॉर्नर पर एटम रख दिया है, सॉरी इरेज करता हूं इसे। अरे भाई बनाओ इसको फिर दोबारा से, ठीक है। अब पेन लेता हूं ये वाला, ठीक है। तो एटम कॉर्नर पे है, लेकिन वो बोल रहे हैं कॉर्नर के साथ वन एटम कहां है, बॉडी के सेंटर में है भाई, यानी कि यहां है बॉडी के सेंटर में। अब देखो इसे, ये एटम कहां है, कॉर्नर पे, ये एटम कॉर्नर पे, ये भी कॉर्नर, 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 ये भी, लेकिन ये वाला जो एटम है वो कहां रखा है, सेंटर में। सेंटर है, सेंटर का मतलब केंद्र है, केंद्र का मतलब बीच में है ना बॉडी के, तब उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल। क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल बोलते हैं। तो इसमें अब चलते हैं सेकंड पॉइंट, शेयरिंग ऑफ कॉर्नर 1/8, शेयरिंग ऑफ कॉर्नर 1/8, यानी कि इससे अब हम क्या निकाल सकेंगे, फॉर्मूला अभी मैं बताता हूं। शेयरिंग ऑफ बॉडी सेंटर्ड 1, यानी कि कैसी है, 100% है, सेंटर में 1 रखा है ना, तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 8, 1 इंटू 1, 8 से 8 मर गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया 1 और 1 में ऐड हो गया, तो नंबर ऑफ एटम 2 आएंगे। यहां देखिए 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 1, तो 8 से 8 मर गया और 1 में 1 ऐड हो गया, तो कितना आ गया, 2 आ गया भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था, इस बार कितना है, 8। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर का रिलेशन क्या होगा, 2r इज इक्वल टू √3a/2, 2r इज इक्वल टू √3a/2। बस ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी इसमें से तुमसे कुछ आएगा नहीं। क्यूबिक एज लेंथ a, फेस डायगोनल √2, बॉडी √3, तो इतना मैंने आपको बता दिया। 2 यूनिट सेल हम पढ़ चुके हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी हम पढ़ चुके हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पहले वाली में आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था वो था 6, और इस बार बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना है, 8 है। वहां नंबर ऑफ एटम जो आ रहा था वो नंबर ऑफ एटम था हमारे पास कितना, 1। नंबर ऑफ एटम कितना था, 1। फॉर्मूला यूज करा था ना, 1/8 मल्टीप्लाई 8, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना आया था, 1। लेकिन इस बार कितना आया है, 2, क्योंकि 1/8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। दोनों में ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन ध्यान रखना। नंबर ऑफ एटम प्रिमिटिव में कितना आता है, 1, और नंबर ऑफ एटम बीसी में कितना आता है, 2 आता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज हम पहुंच चुके हैं यहां तक, शेयरिंग बीच में आ गया ना, यहां आ जाते हैं। अब हमारी थर्ड यूनिट सेल है, थर्ड यूनिट सेल। थर्ड यूनिट सेल जो हमारी है बच्चों, वो हमारे पास है एफसीसी। क्या है, एफसीसी। एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए भाई, फेस सेंटर्ड में मैं आपको डायग्राम से पहले समझा देता हूं। ये मान ले रहे हैं मैंने क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया और ये ऐसे 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 बना दिया। अब मैं डिफरेंट पेन से इसके ऊपर एटम रख देता हूं। मान ले रहे हैं पहला एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8। अब उसने कहा है भाई फेस सेंटर्ड, यानी कि एवरी फेस के सेंटर में, कोई सी भी फेस हो, हर फेस के सेंटर में क्या करना है हमें, हर फेस के सेंटर में एक एक एटम को रखना है। एक एक एटम को यहां यहां रख देता हूं, यहां यहां रख देता हूं, यहां यहां रख देता हूं। अब इस फिगर पे चलिए, ये हमारे कॉर्नर वाले हैं ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये हमारे बीच वाले हैं। बीच वाले को कितने हैं, 6 हैं।
6 है, 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए ना, टोटल हो गए 14। वही अब देखिए यहाँ 8 एटम्स 8 कॉर्नर, यानी कि 8 परमाणु मिलेंगे 8 के 8 कॉर्नर पे, कोनों पे, प्लस 6 एटम्स एट 6 फेस सेंटर, यानी कि 6 फेस के सेंटर में रखे हुए हैं। नेक्स्ट शेयरिंग ऑफ कॉर्नर, शेयरिंग ऑफ कॉर्नर कितना था? 1/8, और शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर कितना हो जाएगा? 1/2। शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर कितना रह जाएगा? 1/2। कितना? 1/2 रह जाएगा भाई। नेक्स्ट जेफ, जेफ जो होगा, फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो देखिए कैसे करेंगे। अब हम बता रहे थे 1/8 मल्टीप्लाई 8, अब हाफ होगा, 1/2 कह रहा ना, 1/2, और कितने हैं एटम? 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई 6 करिए, 8 से 8 को काटिए, 2 से 6 को काटिए, 2 3 6, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 1, और 1 ऐड करिए तो इज इक्वल टू 4 आएगा। यहां देख लीजिए 8 प्लस 1/8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना आया? 4 आएगा, 4 आएगा। सॉरी भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पहले वाले में प्रिमिटिव में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6, बीसी में कितना था कोऑर्डिनेशन नंबर? 8, और इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। क्लियर? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, यहां हो जाएगा 2r इज इक्वल टू √2a/2, √2a/2, 2/√2a/2 बोल देते हैं। अब हम चौथी सेल की तरफ चलते हैं। 3 सेल हम पढ़ चुके हैं। पहली सेल हमने कौन सी पढ़ाई? पीसी पढ़ाई, सेकंड बीसी पढ़ाई, थर्ड एफसीसी पढ़ाई, और चौथी है हमारी ईसी। कौन सी? ईसी। चलिए भाई ईसी की तरफ चलते हैं। एंड सेंटर्ड, कौन सी है? एंड सेंटर्ड, सॉरी भाई। 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर और 2 एटम्स एट अपोजिट फेस। डायग्राम में बनाता हूं, उसके बाद निचले वाले डायग्राम में देखेंगे। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं यहां से, ठीक है। अब यहां देखिए, मान ले रहे हैं अब इसकी स्टडी कर रहे हैं ईसी एंड सेंटर्ड की। एंड सेंटर्ड हमने ये बनाया भाई, ये है एंड सेंटर्ड, ये बना दिया भाई हमने ये, और इसे अब मैं डिफरेंट पेन से रख रहा हूं। चलो ब्लैक पेन से रखता हूं, दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गया। अब और डिफरेंट पेन से यूज करते हैं। चलिए अब क्या होगा? वो कह रहे हैं 2 एटम्स एट अपोजिट फेस, या तो इस फेस के और इस फेस के अपोजिट के सेंटर में रखो, या ऐसे ना रखो तो इसे रफ करो, इसे रफ करो, फिर इसे ऐसे और ऐसे रखो, या ऐसे और ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारे 8 कॉर्नर पे थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये हमारे फेस पे है, कहां है? फेस के सेंटर पे है, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे, इसके लिए भी हम फॉर्मूला यूज कर सकेंगे। पॉइंट्स, एससी में क्या होता है? 1 जेफ, और बीसीसी में कितना? 2, एफसीसी में कितना? 4, सीएन हमने आपको बता दिया 6 था, 8 था और 12 था। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इज इक्वल टू 2r था, ए इज इक्वल टू 2r, और 2r इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू, ये मैंने आपको पहले करा दिया है, 2r इज इक्वल टू √2a/2 था, ठीक है। तो ये कर चुके हैं, ये थोड़ा बस इतना ध्यान रखिए, बस ये कोऑर्डिनेशन नंबर लर्न कर लीजिए। बस कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्वेश्चन आता है, वो आपसे कोई सी भी एक सेल कहेगा और कहेगा कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो ध्यान रखना पीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, और एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। इतना ध्यान रखिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा ये हमारा क्या है? ये हमारे पास है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफिशिएंसी से क्या मतलब है वो मैं बताता हूं तुम्हें। देखिए यहां पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन,
पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया बच्चों, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दिया, ये यहाँ मैंने एटम्स रख दिए भाई, क्या रख दिए भाई, एटम्स रख दिए यहाँ, ठीक है, ये एटम रखे। तो इन्होंने इस क्रिस्टल लैटिस में कितना एरिया कवर किया हुआ है, इन्होंने कुछ एरिया इसमें कवर किया होगा ना भाई, उसी का नाम है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफिशिएंसी। द स्पेस ऑक्यूपाइड ऑफ एटम एंड यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। इन 2D, यानी कि 2D में पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का तरीका, पैकिंग फ्रैक्शन जेप मल्टीप्लाई ए एटम, जेप मल्टीप्लाई ए एटम अपॉन अ यूनिट सेल, अ यूनिट सेल, IT छुटा हुआ इसे सही लिख लेना, ये यूनिट सेल है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये तो 2D की बात हुई कि 2D में यानी कि आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जेप से मल्टीप्लाई कर देंगे ए एटम की और यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3D में क्या होगा, जेप की मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, जेप की मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से और नीचे भी वॉल्यूम रखेंगे, ये भी यूनिट है सही कर लेना भाई, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और मान लीजिए यदि आपने पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिया तो वॉइड्स भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकालने का क्या तरीका है, परसेंटेज ऑफ वॉइड निकालने का तरीका है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, ये माइनस नहीं है, ये एफ है बस यहाँ, ये नहीं है कुछ भी, पैकिंग फ्रैक्शन है ये। यानी कि परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, 100 में से पैकिंग फ्रैक्शन को माइनस कर दीजिए। मान ले रहे हैं हमारी कोई यूनिट सेल है और उसका पैकिंग फ्रैक्शन मान ले रहे हैं 72% आ गया और आपसे परसेंटेज ऑफ वॉइड्स पूछ ले, तो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकालने का तरीका क्या है, 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया 72, और 72 जब आ गया तो हमारे पास कितना बच गया भाई, 28% बच गया। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स है, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स है।